अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं तमाम मेंबर खैर से होंगे। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज के बेसिक कोर्स की लास्ट क्लास में आपको वेलकम कहता हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मैसेज में बता दें ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। ओके जी, काफ़ी मैसेज आ गए हैं, आवाज़ क्लियर है। सो बगैर टाइम वेस्ट किए आज आपको काफ़ी कुछ सिखाना है, तो टाइम शॉर्ट है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने MT5 में प्रैक्टिस की होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बोलिंजर बैंड और ADX आपने लगाना है। अगेन मैं आपको एक तो रिपीट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा। आप बोलिंजर बैंड लगाते हैं। बोलिंजर बैंड लगाने के लिए आपने इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इंडिकेटर में जब आपने आ जाना तो देन आपने यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना है। देन फिर आप बोलिंजर बैंड सेलेक्ट करेंगे। बोलिंजर बैंड की सेटिंग आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। कुछ स्टूडेंट न्यू है तो देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। तो इस तरह के आपने सेम टू सेम सेटिंग करनी है इसकी, ठीक है। और हाँ, अलबत्ता ये चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से जो है इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं वैसे ये वाला कलर रखता हूँ। तो आप इसको सेव कर लें। सेव करके जब आप बैक जाओगे तो बोलिंजर बैंड आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब बोलिंजर बैंड की ये जो 3 लाइनें हैं, ये मैंने काफ़ी डीपली कल की क्लास में जो है ना ए टू ज़ेड का आपको मैंने बता दिया था। सपोर्ट लाइन है, रिजेक्शन लाइन है, ठीक है। मिड लाइन ये जो है वो बोलिंजर बैंड की मार्केट नीचे आ रही है तो ये सपोर्ट का काम करेगी, मार्केट इधर से ऊपर जा रही है तो ये रिजेक्शन का काम करेगी, ठीक है। सो एक और चीज़ यहाँ पे कि यहाँ से जब मैं कह रहा हूँ कि ये रिजेक्शन लाइन है तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आएगी तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड लगाएंगे, लेकिन मार्केट ऊपर निकल गई है, ठीक है। ADX लगा के आपको बताता हूँ कि ये ऊपर क्यों निकली है और हमने यहाँ से क्यों सेल की ट्रेड नहीं लगानी थी। सो एक तो ये चीज़। देन अगर आपको इस लेवल से मार्केट ऊपर निकल जाती है तो तब बोलिंजर बैंड आपका ये फेल हो गया, ठीक है। कब फेल हुआ? 4 में, H4 में, ठीक है। जिस टाइम फ्रेम में ये फेल हो गया ना तो उस टाइम फ्रेम से आगे वाला टाइम आपने फिर सिलेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि H4 में आपका जो है ना बोलिंजर बैंड ये फेल हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका टाइम फ्रेम चेंज करना है। H4 की बजाय आपने क्या करना है कि आपने 1 डे में आ जाना है, ठीक है। तो 1 डे में अगर आप देखते हैं तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। 1 डे में बोलिंजर बैंड ये है, ये है, ये है, इससे ऊपर मार्केट निकल गई तो मतलब 1 डे में भी ये फेल हो गया, ठीक है। अब जो बोलिंजर बैंड है ना ये 1 डे में भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे इसकी रिजेक्शन लाइन थी, तो इधर से इसने नीचे आना था लेकिन ये ऑलरेडी ऊपर ही जा रहा है। सो देन हम क्या करेंगे, हम फिर जो है ना डे 1 की बजाय हम आ जाएंगे, उससे अगला बड़ा टाइम है वीकली 1, ठीक है। W1 या वीक 1, ठीक है। अब इसमें आ गए तो अब इसमें भी हाई बुलिश चल रहा है। बोलिंजर बैंड इसमें भी फेल है। हैवी जो जितने भी टाइम है, लंबे टाइम जितने भी हैं उनमें बोलिंजर बैंड फेल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी फेल है। क्यों? क्योंकि बोलिंजर बैंड के दरमियान अगर मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है ऐसे तो फिर आप बोलिंजर बैंड के अंदर हैं, ठीक है। अगर मार्केट इधर से ऊपर निकल गई है तो ये बोलिंजर बैंड आपका फेल हो गया। सो इसको आगे हम चलते हैं मंथली कैंडल में, ठीक है। जब हम मंथली में देखेंगे तो वो भी आपको चीज़ नजर आ जाएगी। मंथली ग्राफ जरा बड़ा होता है तो उसको आपने जो है ना वो देखना है। अब मंथली में भी फेल है। अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट बहुत हाई वॉल्यूम के साथ बुलिश जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। गोल्ड बहुत हाई वॉल्यूम के साथ बाय में जा रहा है, ठीक है। अब मैं ये कंफर्म हो गया कि जब मैंने कल भी आपको बताया था कि जब बोलिंजर बैंड से ट्रेंड आप निकालते हो तो जब भी मार्केट नीचे आती है उधर से आप बाय करोगे, जब भी नीचे आती है बाय करोगे, जब भी नीचे आएगी बाय करोगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड इज द फ्रेंड। मैंने आपको बोला था कि ट्रेंड के खिलाफ आपने नहीं चलना। तो अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं H1 में, तो H1 में भी मैंने कहा था कि जब भी मार्केट नीचे वाली लाइन पे आती है उधर से आपने बाई की ट्रेड लगानी है। ये देखें कि ये मैंने आपको कंफर्म किया था कल कि ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट जा रही थी कि जब भी नीचे आएगी आप बाय करेंगे, जब भी नीचे आएगी आप बाय करेंगे। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ट्रेंड बाय का है, ठीक है। ट्रेंड ओवरऑल बाय का बड़े टाइम फ्रेम में। अच्छा, इसको हम अगर H4 में देखते हैं तो H4 में भी आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी।
थोड़ा टाइम ले रहा है, आई थिंक मेरा नेटवर्क स्लो है, और मुझे लग रहा है आपको मेरी आवाज़ भी रुक रुक के आ रही है। शायद एक दफ़ा मैं कंफर्म कर लूँ। मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? काइंडली एक दफ़ा मुझे अगेन बता दें, मेरे ख्याल में नेटवर्क स्लो है। आवाज़ क्लियर आ रही है आपको मेरी? अ, जी ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मेरे ख्याल में वो फिर सर्वर स्लो होगा, ये मेटाटेट 5 का। चलें, अच्छा H4 में देखें कि जब मैंने आपको कहा था कि जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो मिडल लाइन उसका सपोर्ट का काम करती है, देखें। ठीक है, इधर से मार्केट ने अच्छी खासी फिर अगेन सपोर्ट दी है। अब सेम इसी तरह ही मार्केट जब इस तरह मूव करके वापस आएगी, बुलिंजर बैंड यहाँ पे आ चुका होगा H4 का, तो यहाँ से अगेन बाय में जा सकती है। ठीक है, और यहाँ से भी बाय में जा सकती है। तो ये मार्केट का ओवरव्यू आपको एडवांस में पता चल जाता है। अब यहाँ से आपने सेल की ट्रेड लेनी थी नहीं लेनी थी, आपको कैसे कंफर्म होगा, वो हम चलते हैं एडीएक्स पे। तो एडीएक्स सबसे ऊपर वाला है, दोबारा बता देता हूँ, ये वाला। तो इसकी सेटिंग आप देख लें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ आपने वैसे ही करनी है इसकी सेटिंग। ठीक है, मैं बता देता हूँ। पीरियड आपने 14 रखना, स्टाइल आपने 3 पिक्सल में ब्लैक कलर या ब्राउन कलर कर लेना, डीआई प्लस आपने 3 पिक्सल में ग्रीन कर लेना, डीआई माइनस आपने 3 पिक्सल में रेड कर लेना, लेवल आपने 20 वाला और 50 वाला लगाना है। लेवल पे क्लिक करेंगे, लेवल का कलर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं रेड, पिक्सल हम इसके कर लेते हैं 2 या 3। ठीक है, तो इसको हम प्लस का निशान, प्लस पे हम 20 वाला लेवल ऐड करेंगे, अगेन प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, देन आप 50 वाला लेवल इसमें ऐड करेंगे। जब हम ऐड कर देंगे तो इधर से आपने बैक जाना। ठीक है, बैक गए, बैक करने के बाद आपने सेव किया, स्क्रीनशॉट लेना, किसी ने ले लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन है सेव की, ये वाली, तो आप यहाँ से सेव कर लें। सेव करने के बाद जब आप बैक जाएंगे, आपका एडीएक्स इंडिकेटर एक्टिव हो चुका होगा। मेरे ख्याल में सर्वर स्लो है डेमो काउंट का, इस वजह से। तो ये देखें कि मैं आ जाता हूँ H1 में। तो H1 में आपने यहाँ से आपने सेल की ट्रेड नहीं थी लेनी, उसकी वजह कि एडीएक्स आपको कन्फर्म कर रहा था। अभी आपको बता देता हूँ जो है एडीएक्स शो होता है, ये देखें। यही चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी, ये देखें, ये कल वाली चीज़ें थी। ठीक है, तो आज आपको फिर अगेन ट्रेड मिल गई, काफ़ी लंबी ट्रेड मिल गई है, देखें। तो जब एडीएक्स 20 वाले लेवल से ऊपर निकलता है और साथ में ग्रीन लाइन को लेके निकलेगा, तो मार्केट बाय में होगी, हम सेल का सोच भी नहीं सकते। और काफ़ी लोग यहाँ पे अपना नुकसान करके बैठे होंगे जिनको इन चीज़ों का नहीं पता। ठीक है, तो ये देखें, एडीएक्स ऊपर निकला और ग्रीन लाइन को साथ लेके निकला, तो इधर से हमें ये कंफर्म हो गया। ठीक है, जब ये कंफर्म हो गया तो फिर हम इधर से सेल की ट्रेड नहीं लगाएंगे। ठीक है, इधर से हम बाय की ट्रेड ही लगाएंगे। ठीक है, तो सॉरी, बाय की ट्रेड आपको कंफर्म कर रही है मार्केट यहाँ से कि यहाँ से मार्केट बाय में जाएगी। ये देखें इस एरिया में, अगर इसको हम पिन पॉइंट इसका निकाल कर देखें, तो मार्केट का ये देखें, इस तरह पिन पॉइंट निकालते हैं कि कहाँ से हमें पता चलेगा मार्केट बाय में। ये देखें, यहाँ पे हमें पता चल गया कि एडीएक्स भी ऊपर निकल आया, ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन भी ऊपर निकली, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब जब ये कंफर्म हो गया तो मार्केट आपको जो है ना वो मिल रही है कहाँ पे, मार्केट आपको मिल रही है ऑलमोस्ट इस एरिया में। ठीक है, अब इस एरिया में मार्केट आपको, अगर इसने विग लगाई भी है थोड़ी बहुत नीचे, तो ये न्यूज़ टाइम में लगाई होगी, अदरवाइज ये जो है ये आपका बुलिश ही है। ठीक है, ये देखें, ये बुलिश, अभी भी बुलिश है। हो सकता है कि ये फिर ग्रीनलैंड जो है ना ऊपर जाए यहाँ से, तो ये चीज़ है। ठीक है, अब अगर ये ऐसे ऐसे करके नीचे भी आती है तो फिर भी मार्केट इधर ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जब ये वाली लाइन ऊपर जाएगी और इन दोनों को आपस में क्रॉस करेगी, तो तब मार्केट सेल में आएगी, अदरवाइज मार्केट सेल में नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, लेकिन ये चीज़ें एडवांस में आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये चीज़ थी, ये मैंने आपको कंफर्म किया है डीएक्स का। अच्छा, कुछ ग्रुपों में क्वेश्चन था एक, कि जब हम बाई की ट्रेड ले लेनी है हमने, तो वो कब तक हमारी ट्रेड चलती रहने देनी है, हमने हमने टीपी कहाँ पे लेना है। ठीक है, तो उसमें ट्रेड की नौयत के हिसाब से आपने टीपी लेना। फर्ज करें कि अगर तो आपने
ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने यहाँ से ट्रेड पकड़ी हुई है इस एरिया से तो आपने इस लाइन पे टीपी ले लेना, ठीक है। यानी आपने बुलिंजर बैंड की जो ऊपर वाली लाइन है ना, यहाँ से आपने टीपी ले लेना, ठीक है। ये आपका टीपी कंफर्म होगा। और अगर आपने यहाँ से ट्रेड पकड़ी है तो आपका टीपी ये होना चाहिए पहला, मिडल लाइन, यानी कि नीचे वाली लाइन से ट्रेड पकड़ी है तो मिडल लाइन वाला टीपी है, मिडल लाइन से ट्रेड पकड़ी है तो आपका अपर लाइन जो है उसका, आपका वहां पे आपका टीपी होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाती है ये वाली ट्रेड। ये ट्रेड अब क्योंकि ऊपर तो कोई लाइन नहीं है जहाँ पे हम टीपी लगाएं, तो आप यहाँ से आप जो ट्रेड लगाई, लंबी ट्रेड आपकी, आपने तब तक ट्रेड चलती रहने देना, जाने देना मार्केट को जिधर जाती जब तक ये एडीएक्स ऊपर से ऐसे मुड़ नहीं जाता, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है ना एडीएक्स की, ठीक है, ये जब तक ऊपर से मुड़ नहीं जाता तब तक आपने नहीं निकलना, या आप का जो एडीएक्स है ये 50 के लेवल को टच नहीं कर जाता। जो ही 50 के लेवल को टच करेगा, 45 या 50, तो आपने निकल जाना ट्रेड से, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हमारा 4 साल का एक्सपीरियंस है ना उसके मुताबिक ये ऑलमोस्ट 50 से जो है ना आके मुड़ जाता है। आप रिजल्ट भी देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा, ये देखें ये 50 से मुड़ गया, ये भी 50 से, ये भी 50 से मुड़ गया, ठीक है। तो देन मार्केट दूसरी साइड पे मूव करना शुरू कर देती है। तो ये एडीएक्स की ट्रेड थी जो मैंने आपको बता दी। एडीएक्स क्वेश्चन था कि कहाँ पे टीपी लेना है, तो जब तक एडीएक्स अपना मुंह नहीं मोड़ देता ऊपर से तब तक आपकी ट्रेड चलती रहनी चाहिए। आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी, लंबा प्रॉफिट दे जाएगी, ठीक है। लेकिन उसमें एक और चीज़ है, वो मैं आपको बता दूं, अगर आपने फुल सिक्योर बगैर नुकसान के ट्रेड करनी है तो, ठीक है, अगर आपने यहाँ से एंट्री ले ली बाय की, ठीक है, यहाँ से बाय की ले ली, अब मार्केट इधर चली गई है, तो अब आप अपना जो स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस पहले आपका इधर लगा होगा या इधर लगा होगा, ठीक है। अब मार्केट चली गई है इधर, तो आपका स्टॉप लॉस इधर हो जाना चाहिए ऐसे। अगर मार्केट एकदम मूव करती भी है नीचे तो कम से कम आपको ये वाला प्रॉफिट आपका बुक हो जाए, ठीक है। स्टॉप लॉस के अंदर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप मार्केट ऊपर चली गई है, स्टॉप लॉस आपका इधर था, तो आप अपना स्टॉप लॉस इधर लेके आ जाएं, इधर लेके आ जाएं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के अंदर भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसको ट्रेलिंग कहते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। इसको आप आगे जो जो मार्केट ऊपर जाती है आप स्टॉप लॉस इधर लगाएं, जब मार्केट नीचे आएगी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो गया, आपका जो प्रॉफिट है बुक हो जाएगा, ये सारा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आज आपको एक नई चीज देता हूँ जो कि उसके बगैर जो है ना ट्रेड पॉसिबल ही नहीं होती, ठीक है। एक तो मैं हूँ, एक मुझसे सीनियर भी एक ट्रेडर है, और पाकिस्तान में बहुत सारे सीनियर ट्रेडर हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे ट्रेडर हैं। तो जितने भी सीनियर ट्रेडर्स हैं ना, वो जो आपको नई चीज़ देने वाला हूँ ना उसके बगैर वो नाकाम है, ठीक है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे वो कोई और ट्रेडर है, चाहे वो वकार का है, चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडर है, तो वो उसके बगैर जो बंदा उसको जहन में नहीं रखता वो ट्रेडर ही नहीं है, ठीक है। तो आपने अब उसको देखना है, अब सिर्फ उस क्योंकि उसके जो है ना वो सीखने के लेवल्स बहुत ज्यादा है। आपको आज मैं जो लेवल दूंगा ना वो जस्ट 2 लेवल दूंगा, जिस तरह मैंने अभी आपको एडी एडीएक्स पे 2 लेवल दिए ना, 20 वाले 50 वाले लेवल दिए हैं। तो सेम उसी तरह आपको मैं आज आरएसआई इंडिकेटर है उसके मैं आपको 2 लेवल जो है ना वो गाइड करूंगा कि आपने उनकी मदद से आपने मार्केट को कैसे जज करना है, कि मार्केट की अब बस हो गई है नीचे नहीं जाएगी, या मार्केट की अब बस हो गई है कि वो ऊपर नहीं जाएगी। अगर जाएगी भी तो वो रिकवरेबल होगी। फर्ज करें अब आपको कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, तो आपने ऊपर से सेल की ट्रेड लगा दी, लेकिन फिर भी अगर मार्केट गई तो इतनी खास नहीं जाएगी, आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, आपका फंड खत्म नहीं होगा, वो रिकवर भी होगी, प्रॉफिट भी देगी, ठीक है। क्योंकि एक्यूरेट 100% आपको पिन पॉइंट पे ट्रेड कोई भी नहीं बताता, ना आपको पता चलेगा ना मुझे पता चल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जिधर से ट्रेड लगा दी उधर से मार्केट आपके हक में चलेगी, कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो मार्केट में मूवमेंट बकाया रह जाती है, ठीक है। तो ये आपने अपने एक्सपीरियंस से इन चीज़ों को देखना होता है, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ही एक्यूरेट आप ट्रेड में कामयाब हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आरएसआई की तरफ। तो सेम उसी तरह से ही है, आपने इंडिकेटर स्टोर पे जाना है, प्लस के निशान पे आपने क्लिक करना है, देन आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपने एक्टिव कर लेना है, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आरएसआई कहते हैं शॉर्टकट। अच्छा, अभी आपने सारी की सारी सेटिंग ऐसे ही कर लेनी, सिर्फ इसके लेवल आपने चेंज करने हैं। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट अभी नहीं आपने लेना। पहला लेवल 20 वाला, सेकंड लेवल 80 वाला आपने लगाना है, और यहाँ से आपने बैक करना है।
सॉरी, इसका कलर चेंज कर लें, कलर इसका रेड, पिक्सल इसके 2 कर लें, ठीक है। बैक चला गया मैं, और ये आपने स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। जी, स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। देन आपने यहाँ से सेव वाला बटन दबाना है। सेव के बाद आपने बैक जाना है, तो आप मार्केट को देखेंगे, चार्ट के ऊपर आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये जो चीज़ है, ठीक है, ये इंडिकेटर है, ये इसको RSI बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स चार्ट का, इसका RSI है, ठीक है। अब जो लेवल मैंने आपको लगा के दिए थे, वो एक तो 20 वाला लेवल है, एक 80 वाला लेवल है, ठीक है। 2 लेवल है, और बीच में आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, ये RSI है, ठीक है। तो इसकी मदद से हमने ट्रेड कैसे फाइंड करनी है, ये अब आपके लिए जो है ना वो नई चीज़ है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही इजी ट्रेड है, इसके साथ बहुत इंतहाई इजी ट्रेड है। और अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बहुत अच्छा डेली प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि कम से कम आपको 2 से 3 ट्रेडें जो है ना वो डेली ये मिल जाती हैं। अब पहली वाली जो मैंने आपको बताई थी ट्रेड, ये वाली ADX की, 2 ट्रेडें आपको ये मिल जाती हैं, एक तो ये बाय की ट्रेड मिल जाती है, एक ये सेल की ट्रेड आपको मिल जाती है, ठीक है। 2 ट्रेड, ये अब 2 ट्रेडें आपको मैं इधर बताता हूँ, ठीक है। सो आपने इसकी मदद से कैसे ट्रेड लेनी है, कि इसको हम देखते हैं जी, टाइम फ्रेम कर लेते हैं, ये H1 है, तो इसको हम कर लेते हैं 15 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा ट्रेड्स आपको सही जो मिलेंगी ना वो 15 मिनट में, H1 में आधे घंटे में। 5 मिनट वाली ट्रेडें भी कामयाब हो जाती हैं, लेकिन 15 मिनट वाली जो ट्रेड है ना वो आपको ज़रूर कामयाब करवाती है। अगर नुकसान में जा भी रही हो ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, उसने रिकवर हो जाना होता है। रिकवर तभी होती है जब आप मनी मैनेजमेंट से काम कर रहे होंगे। मनी मैनेजमेंट से मुराद, देखें, ये जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। मनी मैनेजमेंट से मुराद क्या होता है कि अगर आपके पास $100 है, तो आपने ट्रेडिंग की दुनिया में जो लॉट लगानी है 0.01 की ही लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगानी, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे लॉट साइज जहाँ से हम लगाते हैं ये आ गया, तो अभी यहाँ पे टाइप है 0.01 ही। सो अब जब इधर आ गए, तो आपने इसकी मदद से ट्रेड कैसे लेनी है, ये RSI है, ठीक है। और RSI ये 20 वाला लेवल और 80 वाला लेवल, अच्छा ये आपको बताता हूँ, अभी फिलहाल आपको बताता हूँ आपने सेल की ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। तो सेल की ट्रेड लेने के लिए आपने इंतज़ार करना है कि मार्केट जब ऊपर जब नीचे हो रही है, हो रही है, हो रही है, RSI जब 80 को टच कर गया, ठीक है, ये देखें, 80 को टच किया, यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड लगानी है, यहाँ पे। अच्छा, अभी सवाल ये आता है कि अगर हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाई होती तो मार्केट तो ऊपर चली गई, अब हमें और नुकसान होगा, तो डोंट वरी, ठीक है। अब अगर फर्ज करें आपने, आपके पास है $100, सिस्टम को थोड़ा समझना है, इसको मनी मैनेजमेंट कहते हैं। जो बंदा हमारे इस कुलिये के मुताबिक ट्रेड करेगा वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, ठीक है। और जो बंदा अपनी मर्जी से गैम्बलिंग करेगा, छक्के लगाएगा, वो उसका फिर अल्लाह ही हाफिज है। सो यहाँ से हमारी जो थी ना वो सेल की ट्रेड बनती थी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है जी, 23, ठीक है, ऑलमोस्ट 23 आ रहा है, यानी 2323। अच्छा जी, यहाँ पे $1 की अगर हमने ट्रेड लगा दी, तो उसमें 23 से ऊपर कितने गए हैं, $6, ठीक है, 29 हो गया ना। तो अब आपने अगर $0.01 की लॉट लगाई होती, तो अब आपको क्या नुकसान होना था यहाँ पे, ठीक है, ये $6 का ऑलमोस्ट नुकसान होना था, क्योंकि $1 की आपकी लॉट थी, और आपके खिलाफ कितने, मार्केट कितने डॉलर मूव कर गई, $6। तो आपका नुकसान भी कितना हुआ, $6, ठीक है। सो अब आपने यहाँ पे जो है ना वो, जब दोबारा RSI 80 को टच करे, अब दोबारा थोड़ी सी रह गई है, दोबारा RSI ऑलमोस्ट 30 या 31 पे टच करेगी, तो आपने 0.01 की एक और लॉट लगा देनी है इधर, वो भी सेल की, ठीक है। देन आप ने फिर वेट करना है, ये दोनों ट्रेडें, ये वाली मार्केट अगर इधर से नीचे आती है, तो आपकी जो है ना ये वाली ट्रेड 0-0 तो इधर ही हो जाएगी, ये वाली ट्रेड आपकी $6 प्रॉफिट में आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये अगर लगी होगी, मार्केट नीचे आती है इधर, तो ये ऊपर वाली ट्रेड जो थी, जो बाद में आपने लगाई, वो $6 प्लस में आ जाएगी। और ये जो नीचे वाली ट्रेड थी, ये आपकी 0-0 हो जाएगी, यानी नुकसान आपका
कवर हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट कितना आया, $6 का। अच्छा, अभी आपने $100 इसमें डाला, और एक दिन में आपने सॉरी $6 आपने निकाल लिए, और क्या चाहिए आपको? ठीक है। ये है मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करना। अच्छा देन, और एक और चीज सोच लेते हैं कि फर्ज करें कि आपकी पहली ट्रेड ये थी, दूसरी ट्रेड ये थी। मैं थोड़ा सा इसको करीब कर दूं। अच्छा, पहली ट्रेड, जी, ये इस लेवल पे पहली थी, इस लेवल पे दूसरी थी। और अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो ये इसका एंड लेवल है, ठीक है। यहाँ तक अगर आती है, यहाँ पे एक और ट्रेड लगा लें। अच्छा, अभी मार्केट ने तो फिर अगेन वापस आना है, क्योंकि RSI 80 से ऊपर नहीं रुकता। RSI यानी मार्केट यहाँ पे जाएगी तो आहिस्ता 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 नीचे भी आएगी, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आ जाती है, चाहे वो 2 घंटे लगते हैं, 4 लगते हैं, 10 लगते हैं, सारी रात लगती है, या पूरा दिन लग जाता है, डोंट वरी, मार्केट ने आना ही आना है। इधर भी चली जाएगी तो मार्केट ने इस लेवल पे आना ही आना है, जिस लेवल पे हमने पहली ट्रेड ली थी, ठीक है। ये आपने कंफर्म जो है ना, ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये आपने कंफर्म रखना ध्यान में। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो ट्रेड आपने सबसे ऊपर लगाई हुई है ना, ठीक है, तो वो जो लगाई हुई है आपने 40 पे, तो पहली जो ट्रेड थी आपकी वो थी 23 पे, ठीक है। अब 40 से नीचे 23 पे आएगा तो ये $17 बनेंगे, ठीक है। अब आपकी ये वाली ट्रेड आपको $17 दे रही होगी जब मार्केट इधर वापस आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली ट्रेड आपको $6 दे रही होगी, ठीक है। अब 17 और 6 कितने बन गए, 23, ठीक है। तो $23 आपका प्रॉफिट होगा। नीचे वाली ट्रेड जो पहले आपने लगाई थी ना, वो 0 0 पे आपने काट देनी है, ठीक हो गया। तो अब ये आपका प्रॉफिट है। तो ये चीज़ है, आप जब मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। तो कोशिश किया करें, अगर आपने गोल्ड में ट्रेड करनी है तो कम से कम आप $100 से इसको स्टार्ट दें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अक्सर के आपने क्यों $100 से लेना है, कि कम से कम आपके पास मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आपकी ट्रेड उल्टी पड़ भी जाती है यहाँ तक, तो आपको रिकवरी होनी चाहिए ना। अब आपके पास बैलेंस ये अगर नहीं होगा, फर्ज करें आपके पास है $20, मार्केट चली गई $20 माइनस पे, तो अब यहाँ पे आपकी ना तो ट्रेड लगेगी और आपका अकाउंट भी फर्क हो जाएगा, वाश हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि देख लें कि अभी मार्केट जो है ना, वो ऊपर थोड़ी सी गई है लेकिन रिटर्न हो गई है वापस, ठीक है। और ये हो सकता है यहीं पे ट्रेड करे, आस्ता 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 नीचे आएगी ये मार्केट अब। क्योंकि ये अब आपने भी देखना है, सारी रात आपके पास पड़ी हुई है, रात को 2 3 बजे मार्केट क्लोज होनी है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है मार्केट में, और मार्केट भी ऑफ होती है, यहाँ पे आपकी सारी कैंडल्स जाम हो जाएंगी। रात को 2 3 बजे मार्केट क्लोज हो जाएगी, फिर जाके मंडे को ओपन होगी। मंडे को सुबह ऑलमोस्ट 3 बजे मार्केट अगेन ओपन होगी, ठीक है। सो ये तरीका है सेल की ट्रेड लेने का। सेम इसी तरह से ही आपने बाई की ट्रेड लेनी है, लेकिन वो आपने 20 वाले लेवल से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 20 वाले लेवल पे, ढूंढते हैं। ये देखें, 20 वाला लेवल ये हो गया। जब इसको 20 वाले लेवल पे मार्केट आए तो आपने यहाँ से बाई की ट्रेड लगा देनी है, ठीक है। तो ये देखें आपका कितना अच्छा प्रॉफिट है यहाँ पे। देखें, ये चीज़ें हम जो आपको बता रहे हैं ना, हम 4 साल में हमने ये इकट्ठी की हुई हैं, आपको हम 4 मिनट में बता रहे हैं। तो आपने इनसे फ़ायदा उठाना है, ठीक है। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, किसी प्राइस एक्शन में ना पड़े, किसी चार्ट पैटर्न में ना पड़े। बस ये टेक्निक्स जो हम आपको दे रहे हैं ना, ये समझ लें कि लोहे पे लकीर है। अगर आपने मनी मैनेजमेंट से ट्रेड की तो अच्छा, अगर आपने मनी मैनेजमेंट से ट्रेड नहीं की, फर्ज करें आपने, आपके पास $100 है। अब आपकी जो पहली ट्रेड है, ठीक है, अब आपकी जो पहली ट्रेड है वही आप लगा लें $30 की। मतलब $30 का मतलब क्या है कि 0.30 की आप लगा लें, ट्रेड तो आपकी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ी सी भी आपके अगेंस्ट गई, तो ऑलमोस्ट $4 अगेंस्ट गई है आपके, $3 4, तो आप अकाउंट जो है ना, $100 फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि $30 की ट्रेड है, और अगर $1 आपका माइनस में मार्केट नीचे जाती है, आपके खिलाफ जाती है, तो आपका अकाउंट $30 माइनस हो जाएगा, आपकी जो ट्रेड है, ठीक है। और इसी तरह ही अगर $3 आप गोल्ड जो है आपके मुखालिफ जाता है, तो ये $90 आपका जो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर हाफ $1 भी और मूव कर गया आपके खिलाफ, तो फिर आपका सारे का सारा अकाउंट जो है ना, वो माइनस में चला जाएगा, सारा अकाउंट उड़ जाएगा। सो इस तरह ट्रेड नहीं करनी आपने। $100 अगर डाला है, तो आपकी जो फर्स्ट ट्रेड है वो 0.01 की ही होनी चाहिए। अगर वो माइनस में चली भी गई है 2 4 पॉइंट डॉलर, 0.01 की एक और लगा लें, 0.01 की एक और लगा लें। तो ये 3 ट्रेडों में आपने मैनेज करना है, ठीक है। 2 ट्रेडें आपकी प्रॉफिट में आ जाएंगी, एक ट्रेड आपकी 0 0 में आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएंगी।
तो देन आप प्रॉफिट में होंगे। अच्छा, इसकी आप बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। ये तो 15 मिनट में था, 5 मिनट में भी इसको देख लेते हैं। 5 मिनट में भी आपको ट्रेडिंग मिलेगी। RSI जब भी 20 पे ऊपर आए आपने बाई की ट्रेड लगानी है। RSI जब भी 80 के करीब जाए आपने सेल की ट्रेड लगानी है, ठीक है। ये देखा, 20 से नीचे भी चला जाता है, ऐसा नहीं है कि 20 से नीचे। ये देखिए, अगर आपने 20 पे ट्रेड लगाई तो यहाँ पे थी RSI, यहाँ पे मार्केट थी, ठीक है। लेकिन आपने ट्रेड लगाई, मार्केट और नीचे आ गई, ठीक है। अगर यहाँ पे RSI अब दोबारा यहाँ पे अगर आ जाती है तो मार्केट में अभी आपने 0.01 की ट्रेड लगाई थी ना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक और 0.01 की लगा लेते, अब दो ट्रेडें आपकी ये आपको प्रॉफिट दे रही है, ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है ना वो ज़रूर इसको देखना है। मज़ीद आपको ये ट्रेड लंबी लेके भी जा सकती है, वो हम आगे जाके आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा हिडन दे देता हूँ, देखें। अब 20 वाले लेवल से आपने जो है ना वो ट्रेड ले ली, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होगी। जब इस लेवल पे आई, इधर से आप मार्केट में रिजेक्ट होना था ना, लेकिन रिजेक्ट नहीं हुई। इसकी वजह क्या थी कि अब आपकी जो ट्रेड चल रही है, पहले ही आपकी ये ट्रेड प्रॉफिट में है, ठीक है। अब ADX भी ऊपर निकल गया, ग्रीन लाइन भी ऊपर निकली 20 से, अगली ट्रेड आपकी ये प्रॉफिट आपको देना शुरू कर गई, ठीक है। एक ही ट्रेड को आप लंबा ले सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में एक ये कुलिया है, एक ये कुलिया है। अब दो कुलिया आपके पास प्लस हो गए, एक और एक 11 होते हैं, तो आपने अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया। सो इतनी सी क्लास ही आज की। किसी दोस्त को, किसी भाई को भी समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन करने के लिए आपने हैंड राइज करना है, हैंड राइज करने के बाद ही मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगा। सो कोशिश यही करना है क्वेश्चन क्लास के हवाले से हो, शॉर्ट हो, ताकि सबकी बारी आ जाए। सो क्या नाम है, KH महमूद अहमद। जी, आपका कोई क्वेश्चन? मैं तकरीबन 5 सेकंड वेट करूंगा, अपना माइक अनम्यूट करके आपने बात करनी है, अदरवाइज फिर मैं अगले बंदे की बारी ले आऊंगा। महमूद अहमद, आपका कोई क्वेश्चन है तो करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ख्वाजा महमूद अर्ज कर रहा हूँ। जी जी वेलकम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो ADX, ये जो इंडिकेटर है सर ना, हाँ हाँ। इसकी जो सेटिंग्स होती है 2080 जो है, ये सर लाजमन मतलब करनी होती है सर, इसके जी, अकॉर्डिंग ही होता है? जो ADX की जो सेटिंग है ना वो 20 और 50 वाली है। जो RSI की सेटिंग है ना वो अभी आपने 20 और 80 वाली लगा, सर फिलहाल सर यही। बस। आगे जो स्ट्रेटजी क्लासेस है ना, उनमें सर आपको सर अगले लेवल भी बताए जाएंगे, 40 वाले, 50 वाले, 60 वाले, 70 वाले, वहां से अपनी ट्रेडिंग कैसे फाइंड करनी। ठीक। और सर आपने एक जो बात, बड़ी जबरदस्त बात की है सर, मैं मजीद, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे मैं मजीद रिकमेंड आप कराऊँ कि सर ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह ये है, ये मेरे ख्याल से ये सब फजूल ही है। ये जो अभी आपने 3 इंडिकेटर बताए हैं, बंदा इस पे ही फोकस करे तो आई थिंक बंदा। देखें, ये बिल्कुल हमारी, पता क्या, जब मैंने 2019 में थाईलैंड से कोर्स किया ना प्राइस एक्शन का, ये कैंडल्स वगैरह का, सर तो सर इधर कोई नहीं था सिखाता, तो मैं ना थाईलैंड चला गया। तो थाईलैंड भी बंदा जो था वो कनाडा से आया हुआ था सिखाने के लिए। सर सर तो गया इसलिए था कि मैंने नुकसान बहुत, ऑलमोस्ट 35-40 लाख का नुकसान कर लिया हुआ था तब। तो सर मैंने सर सीखना चाह रहा था। अब क्या, अब जब वहां पे मुझे ये था प्राइस एक्शन, मैं यूट्यूब से इधर उधर से देखा, तो मुझे ये था वो कैंडल्स के थ्रू मुझे बताएंगे प्राइस एक्शन सिखाने के लिए, मैं वो सीखने के लिए उधर चला गया। लेकिन सर उधर तो कुछ और ही मामला था। उधर हमने यही कोर्स किया था जो मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ, और पूरे पाकिस्तान में ये कोर्स आपको कोई भी नहीं देगा, ना ही इसके ऊपर कोई यकीन करेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एकेडमी हजरात जितनी भी है ना वो अपनी फीसें बढ़ाने के लिए, लेने के लिए आपको, आपका ये जो कोर्स है ना वो 1.5, 2, 3 महीने तक चलाते हैं, ठीक है। एक एक कैंडल्स को पढ़ने के लिए आपको एक एक हफ्ता लगा देते हैं वो। तो उनका एट द एंड होता क्या है, जब आप कोर्स करके जब फिजिकली ट्रेड करने लग जाते हो तो आपके पास कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता कि आप इसमें ट्रेड, उस कैंडल पे आप ट्रेड लगा सको। आपको डाउट ही होता है हर वक्त कि यार ये कैंडल तो बन गई है, इस कैंडल का मतलब ये है, डोजी है तो मतलब इन्वर्टर एम्बर है तो मतलब ये है इसका, तो इधर से हम सेल की करेंगे, इधर से बाय की करेंगे, तो अगर फिर भी अगली कैंडल और कुछ बन गई तो फिर हम क्या करेंगे? तो मतलब कंफ्यूज ही रहता है बंदा ना, वो कोर्स करने के बाद भी आप लोग कंफ्यूज ही हो।
लेकिन जब तक आपको कंफर्म नहीं होता कि अब मार्केट की बस है, मार्केट की ऐसी की तैसी अगर इसे ऊपर चली जाए, मार्केट की ऐसी की तैसी अगर इसे नीचे चली जाए, ये कॉन्फिडेंस चाहिए ट्रेड के लिए ना। तो ये कॉन्फिडेंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अपना 4 साल का एक्सपीरियंस जो है ना आपको से यही शेयर कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी आपने देखा ना ट्रेड 15 मिनट में, तो 15 मिनट में मार्केट की ऐसी की तैसी अगर ऊपर चली, एक दफा नीचे जरूर आएगी। जहां से आपने एक दफा सेल की ट्रेड लगा ली ना, RSI 80 के ऊपर चला गया, आपने सेल की ट्रेड लगा ली, ठीक है, तो उस लेवल पे मार्केट लाजमी नीचे आएगी। अगर थोड़ी ऊपर चली भी जाती है तो ऊपर से आप मजीद सेल की ट्रेडें फाइंड करें, ठीक है। और जो आपकी ऊपर वाली 2-3 ट्रेडें होंगी जो आपने बाद में लगाई होंगी, वो आपकी प्रॉफिट में आ जाएंगी। सबसे नीचे वाली ट्रेड जो है आपकी, वो 0-0 पे अगर आ जाती है तो देन आप भी फिर भी आप प्रॉफिट में हैं। उसके बाद भी आपका प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन बिल्कुल सिक्योर प्रॉफिट आपका वो हो जाएगा फिर। सो आपको समझ आ गई होगी मुझे लगता है। उस्ताद मोहतरम, मैं एक बात आपकी वसातत से जितने भी मेरे अपना फेलोज हैं इनसे इनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैं खुद मैंने क्रिप्टो आप क्लासेस की, मैंने फिजिकल क्लासेस ली थी अपने गांव में और मेरे साथ स्कैम हुआ था। ये जो आपने बात की है ना कि वो हम्म आप बढ़ा देते हैं ना कि अभी जी हम्म इस पे इतना टाइम लगेगा, इस पे इतना लगेगा। तो मैं खुद हम्म 15-20 हज़ार रुपये का मैंने लॉस किया है। तो मेरे ख्याल से ये हम मैं मेरे में जितने भी मेरे क्लास फेलोज लकी हैं सर कि आप ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और बगैर किसी फीस के आपने हमें किया है। सर मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। जी महमूद भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आपका ग्रुप एडमिन कौन है? सर मेरे ग्रुप एडमिन का मैं आपको नाम सेंड करूंगा सर। वो मुहिब है मेरे ख्याल से, इसका कोई नाम है, बट मेरे ख्याल से नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा सर। मोहिब। हाँ मैं एक मिनट में चेक करता हूँ, आपको बताता हूँ। अ, हाँ, ग्रुप अच्छा का सर मैं स्क्रीनशॉट देख मुझे सेंड करें। मुझे लग रहा है आप मेरी टीम में नहीं है अभी फिलहाल ना आप। मैं बिल्कुल आपकी टीम में ही हूँ। अच्छा सर मेरा एक और सवाल, ये मुहिब मलिक है सर कोई, मुहिब मलिक? अच्छा अच्छा, मोहिब मलक, हाँ वो मेरी एकेडमी से ही सारे इन्होंने कोर्स किए हुए हैं। तो अभी उनका, चले खैर ठीक है। अब उनका मुझे ना ग्रुप आपने स्क्रीनशॉट लेके ना सेंड करना है। मेरा नंबर है आपके पास? सर मुझे अगर आप नंबर बोल दें मेहरबानी होगी सर। जी एक मिनट, मैं इधर मैसेज में शेयर कर देता हूँ नंबर। अच्छा सर मेरा मेरा आखिरी सवाल है सर, इफ यू डोंट माइंड, बहुत सारा टाइम मैंने ले लिया, और भी मेरे भाई होंगे जो आपसे सवाल करेंगे। अदबन जी सर मेरा एक सवाल है आपसे सर, अगर आप महसूस ना करें तो। जी जी करें। सर ये जो माशाल्लाह ये जो हम अब क्लास ले रहे हो हमें समझ आ रही है बेहतरीन। सर इसकी हम्म, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है? अगर इसकी रिकॉर्डिंग होती तो अब कम से कम हम दोबारा से इसको रिव्यू करते अपने उसमें, क्योंकि हर बंदा सर फारिग तो नहीं होता है। कोई मेरी तरह मुलाजिम भी होगा सर जिसने अपने रेस्ट टाइम में आके मतलब इसको रिव्यू करना है। इसकी सर रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है सर? ये जो आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो ना, ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। अच्छा आपका सर यूट्यूब चैनल भी है सर? जी जी, यूट्यूब चैनल से आप पूरा पूरा बेसिक कोर्स यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है। अपना किस नाम से सर? मैं चैनल शेयर कर देता हूँ, बस 2 मिनट में आपको एक तो सर आप नंबर शेयर कर। सर आप नंबर भी शेयर करें, चैनल भी शेयर करें। तो साथ सर ये जो अभी की रिकॉर्डिंग है जो अभी आपने मतलब है कि हमें दी है सर, तो ये उधर आपके प्ले लिस्ट में होगी सर? जी जी, ये क्लास खत्म होने के ना फौरन बाद ही आपको आधे घंटे बाद मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे। सर बंडल ऑफ थैंक्स सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर कि आप आपने इतनी दूर से जाके आपने सीखा और हमें आप फ्री में सिखा रहे हैं सर। तो मैं तहे अच्छा, दिल ये से आपका मैं ना शुक्रिया अपना अदा नंबर शेयर किया है मैंने सबके लिए ये नंबर, बल्कि ये तो नहीं, सबके लिए नहीं शेयर हुआ ये। मैं कर देता हूँ। ये मेरा ना ऑफिशियल नंबर है। मैं यहाँ पे आपको ये सेंड कर दिया मैं, ठीक है। ये आपने सेव कर लेना, 4 स्टार ट्रेडिंग ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से। तो इस पे हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंडली यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। और क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, आज मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा क्योंकि आज लास्ट क्लास है, फ्राइडे है। देन आपकी मंडे को क्लास जो होगी ना, वो स्पेशल स्ट्रेटजी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो सॉरी, स्ट्रेटजी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, स्पेशल स्ट्रेटजी फिर उसके बाद होगी। जी, नंबर आपको मिल गया है और चैनल का लिंक भी मैं सेंड कर देता हूँ। जी, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमजा शौकत, आपका कोई क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप, खैरियत से? जी आपकी दुआ है। सही जी सर, माशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेशन रहा है ये 5 दिन बेसिक का। तो अल्लाह जी आपको खुश लाकर। रखे, अल्लाह आपसे राज़ी हो, मैं यही कह सकता हूँ। जी और अल्लाह हम बहुत बहुत। सबको कामयाब करे। अच्छा सर, ये बिल्कुल जी, आपने तीन मेरी यही दुआ है। इंडिकेटर्स जी सर, जी आपने जी। 3 इंडिकेटर्स बताए हैं सर। एक तो बोलिंजर बैंड्स, दूसरा सर हाँ एडीएक्स, और हाँ। सर आप तीसरा बताया आरएसआई। जी अब जी। सर काइंडली ये बताइएगा कि हमने इनमें से कौन से इम्प्लीमेंट करना है? तीनों एक साथ इम्प्लीमेंट करने हैं या तीनों में से एक को ही करना है? किसको फॉलो करना है हमें? हाँ अच्छा, पता क्या, जी जी। हाँ, समझ लें कि आप जंगल में ना शिकार करने निकले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास औजार कौन कौन से हैं? फर्ज करें आपके पास है पिस्टल भी है, ठीक है, और चाकू भी है, और कोई बंदूक, बड़ी बंदूक भी है। जब आपने किसी शिकार को दूर से हिट करना है तो बड़ी बंदूक से हिट करेंगे, ठीक है। देन अगर वो कोई नज़दीक है तो आप पिस्टल से हिट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पिस्टल भी ख़त्म हो गया, बंदूकें भी ख़त्म हो गई, ठीक है, तो देन आपके पास अगर किसी ने अटैक कर दिया किसी जानवर ने, तो फिर आप चाकू से वार करके अपना दिफा करेंगे। तो आपके पास अब 3 हथियार हैं कि आप जंगल में आप तभी बच सकते हैं, ठीक है। सो मार्केट भी जो है ना वो एक आपको एक जंगल की तरह ही है, ये आपको खा जाएगी अगर आपके पास कुछ होगा नहीं ना। सीधी सी बात है, मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपके माइंड में कोई टेक्निकली फार्मूले नहीं है कि आपने किस टेक्निकल एनालिसिस की वजह से या किस स्ट्रेटजी की वजह से मार्केट को बाय और सेल कर रहे हो, अगर तो आप तुक्के से कर रहे हो तो फिर आप रगड़े जाएंगे, ठीक है। जब आपके पास हथियार है, आपके पास कोई टेक्निकल चीज है, आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, तो देन आप कामयाब हो जाएंगे मार्केट में, ठीक है। मार्केट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अगर आप उन असूलों के ऊपर चलें तो। सो इसलिए आपको बुलिंजर बैंड जस्ट जो है ना मार्केट की जो ट्रेंड को जाहिर करता है, वो चाहे 5 मिनट कर लें, 15 मिनट में कर लें, H1 में कर लें, H4 में कर लें, डे 1 में कर लें, वीकली मंथली जिस मर्जी में कर लें, ठीक है। बुलिंजर बैंड कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं रखता, ठीक है। सिर्फ इतना आपने ध्यान में रखना है कि बुलिंजर बैंड 80% मार्केट ना इसके अंदर अंदर मूव करती है, ऊपर वाली लाइन से नीचे आती है, नीचे वाली लाइन से ऊपर चली जाती है। तो ये आपने माइंड में रखना है, दो चीजें ये रखनी है कि नीचे वाली लाइन से मार्केट अक्सर ऊपर मूव कर जाती है और ऊपर वाली लाइन से 80% चांस होते हैं नीचे मूव करने के। ये आपने ध्यान में रख लिया। देन आपकी जो अगली स्ट्रेटजी है वो एडीएक्स है। एडीएक्स को आप माइंड में रख लें कि एडीएक्स जब 20 से ऊपर निकले, ग्रीन को साथ लेके निकले, तो ट्रेंड उसका बाय का हो जाएगा, यानी अब हम बाय की ही ट्रेड प्लान करेंगे। और जब एडीएक्स 20 से ऊपर निकले और रेड लाइन को साथ लेके निकले, तो देन आपने मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि ये सेल की ट्रेड ही हमें मिले तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ये आपके पास दूसरा हथियार हो गया। तीसरा हथियार आपको आरएसआई का है। आरएसआई में आपने 20 के लेवल से मार्केट को बाय करना होता है, 80 के लेवल पे आपने मार्केट को सेल करना होता है, ये ठीक है। ओवर बॉट एरिया होता हो जाता है ये जो है 80 वाला, ठीक है। और ओवर सेल एरिया हो जाता है 20 वाला, यानी बहुत ज्यादा मार्केट ओवर सेल में चली जाती है 20 वाले लेवल से नीचे या 20 वाले लेवल तक आती है। सो अभी ये आपको सिर्फ 3 हथियार हैं। अब 3 हथियार जो आपको दे दिए ना मार्केट में कामयाबी का, ये राज है, ठीक है। अब ये सिर्फ 3 हथियार, अब इनकी जो होती है ना शार्पनेस, वो हमने इसको बढ़ाना है, ठीक है। शार्पनेस क्या है, फर्ज करें आपके पास चाकू है तो वो जितना तेज होगा उतना अच्छे तरीके से जो है ना वो कट करेगा, ठीक है। और रेंज, बंदूक की रेंज जितनी ज्यादा होगी तो उतने दूर से हम टारगेट को जो है ना हिट कर लेंगे, ठीक है। पिस्टल जितना अच्छा होगा तो उतना हमारा एक्यूरेट निशाना होगा। अच्छा, अभी आपने समझ लेना है इस बात को कि हमारा आरएसआई का 20 और 80 वाला लेवल हमने आपको दिया, अभी आपने 40 वाला देना है, 50 वाला देना है, 60 वाला लेवल देना है, तो तब आपका ये जो हथियार है ना और भी आपका जो जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। एडीएक्स के लेवल्स भी और भी हैं, वो भी हमने आपको देने हैं। एडीएक्स की ट्रेड्स और भी हैं, वो भी देनी है। ब्लिंजर बैंड मजीद अच्छे तरीके से और भी एक्सप्लेन किया जाएगा आने वाली क्लासेस में। तो आपके पास ये जो 3 औजार होंगे, हथियार होंगे, 3 स्ट्रेटजीज होंगी, तो ये 3 स्ट्रेटजीज की बजाय आप इनमें से 5 से 6 स्ट्रेटजीज भी बना सकेंगे और आप मार्केट में आप कामयाब हो सकेंगे। सो अगर किसी एक बात को भी छेड़ लेना, इस तरह बात बड़ी लंबी हो जाएगी, तो मुझे उम्मीद है आपको आपका क्या कहते हैं आंसर, आपको अल्ट्रा लो प्रो मैक्स जो है ना वो आपको आंसर मिल गया। तो थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट
किसका क्वेश्चन लिया जाए? मोहम्मद हसीब। जी मोहम्मद हसीब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है, बिल्कुल इधर ही आ रही है। अच्छा सर, मेरा ना क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके जो ग्रुप हैं, आपके दो ग्रुप हैं ना, जो आपके अपने ग्रुप हैं। एक तो ये 4 स्टार बेसिक एडवांस जिस पे हम क्लासेस ले रहे हैं, और दूसरा 4 स्टार ट्रेडर स्ट्रेटेजी। जी जी। ये भी आप ही का ग्रुप है सर? देखिए मैं बेसिकली आपसे बेसिक कोर्स आपको सिखा रहा हूँ, सीईओ ऑफ फोर स्टार ट्रेडिंग एकेडमी। ये मुकम्मल तौर पे मेरी ग्रो है। और मेरे पास जो है ना ऑलमोस्ट 40 से 45 एडमिन हैं जो आपके ग्रुपों को मैनेज कर रहे हैं। तो अच्छा इसका मतलब ये है कि एक बंदे के पास दो ग्रुप हैं। एक बंदे के पास एक बेसिक वाला ग्रुप डील कर रहा है, वो एक स्ट्रेटजी वाले को डील कर रहा है, ठीक है। अब ये हिसाब अच्छा। लगा लें, अगर 40 बंदे हैं तो दो दो ग्रुप होंगे, तो ग्रुप टोटल हो जाएंगे ऑलमोस्ट 80 ग्रुप। अब मुझे नहीं पता आप किस ग्रुप से आए हैं किससे नहीं। मैं अभी इस वाले ग्रुप से, ये सारे ग्रुप में जो क्लासेस चल रही हैं वो एक ही चल रही है आपकी, यानी कि वो जो दूसरे ग्रुप में जो लिंक आया है वो भी यही इसी क्लास का बेसिक लिंक है? वाली मेरी चल रही है, और अभी इसी टाइम पे एक और क्लास हो रही है स्ट्रेटजी क्लास वाली, जो वो मोहम्मद इमरान भाई जो है ना वो ले रहे हैं क्लास स्ट्रेटजी की। अभी इस वक्त चल रही है उनकी अच्छा क्लास। सर, मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये जो आप इसकी तो वीडियोस हमें भेजते हैं, मैं देखता भी हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, और मैं वैसे एज ए प्रोफेशन मेडिकल रैप हूँ, मैंने बहुत पैसा जाया किया है इनमें, और मेरे हम्म। पैसे जो है ना उसमें भी डूब गए हैं, परपाल वगैरह और ये पेजलैश वगैरह जो थी उसमें भी डूब गए थे। और तो ये है कि मैं ये देखता हूँ, मुझे ट्रेडिंग का शौक है, लेकिन मुझे ट्रेडिंग आई नहीं क्योंकि कभी सिखाई नहीं किसी ने। तो ये हम्म। आपका ये है, मैं देखता हूँ, मैंने काफी चीजें जो है ना आपसे सीखी हैं और काफी समझ भी आ रही हैं मुझे। लेकिन अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है, मतलब ट्रेडिंग करना ना। तो जी जी ये जी। है कि आप यहाँ पे बेसिक क्लास दे रहे हैं और वहाँ पे एडवांस लेवल क्लास हो रही है जो स्ट्रेटेजी में है? जो स्ट्रेटजी हो रही है ना उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो वहां पे वो बंदा ही जा सकता है जो इंटरेस्ट रखता है लाइव सीखने में। उसकी रिकॉर्डिंग हम, वो हमारा सीक्रेट है। सीक्रेट हम आपको लाइव क्लासेस में दे देते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग करके हम यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करेंगे, लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं, हमने करके देखा है। अच्छा, तो ये यानी कि हम उधर वो एडवांस लेवल क्लास हैं जो स्ट्रेटेजी में हो रही जी है जी। ना? हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपने वो सीखना है तो लाइव क्लास आपको लेनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग उसकी नहीं मिला करेगी आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये एक और ग्रुप है स्ट्रेटेजी क्लास मिस्टर्स के लिए, भी आपका ग्रुप है? जी जी, मिस्टर स्किल गुजरांवाला का एक ब्रांड है जिनकी ऑलमोस्ट 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है अमेजोन, ये वो हमारे साथ अटैच है। उनकी जो टीमें हैं वो जो फॉरेक्स कोर्स करना चाह रही होती हैं तो वो हमसे फॉरेक्स कोर्स कर रही होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें ठीक है सर, फिर मैं इंशाल्लाह ताला वो स्ट्रेटेजी क्लास भी देखता हूँ अगर होता है तो। बाकी ये भी करता हूँ इंशाल्लाह ताला। बाकी दुआ जी जी। कीजिएगा। ओके ये जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक आपको इन चीज़ों की समझ आती रहेगी। मुदस्सिर हुसैन जमाली, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है आपकी, क्वेश्चन करें आप। सर, मेरे दो क्वेश्चन थे आरएसआई के अकॉर्डिंग। जी जी। सर पहला क्वेश्चन ये कि सर हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें आरएसआई के लिए? जोन से मर्जी टाइम में देख लें, जब वो RSI 20 पे आ जाए आपने बाई की ट्रेड प्लान करनी है, जब RSI 80 पे चला जाए तब आपने सेल की ट्रेड प्लान करनी है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये कि सर अगर आरएसआई मिडिल में मूव कर रहा हो 10 80 और 20 के मिडिल में, हाँ फिर क्या जी, करना फिर आपने चाहिए सर? ट्रेड नहीं लेनी, फिलहाल आपने RSI की ट्रेड फाइंड करनी है और ADX की ट्रेड फाइंड करनी है। RSI की ट्रेड 20 वाली और 80 वाली, और ADX ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है सर। ओके जी। जी तो BRO ब्रो, ब्रो आपका कोई क्वेश्चन? जिनके क्वेश्चन हो गए काइंडली वो हाथ हटा दें ताकि मुझे पता चले कितने लोग हैं क्वेश्चन करने वाले। उसी हिसाब से फिर, क्योंकि क्लास ऑटोमेटिकली भी क्लोज हो जानी है ये टाइम ओवर हो गया तो अच्छा। जी ब्रो बोलें आप, माइक आपका हो गया सर ओपन। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक। सर काइंडली जब हमने ये फाइंड कर लिया कि RSI की जो भी ट्रेड बनी है, या बाय की बनी है, सेल की बनी है, हम्म। सर अगर उसमें उनमें से सर न्यूज़ आ जाती है सर
इनकी गोल हाँ, की। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। माइक ऑफ करें, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो मैं आपको जितनी भी चीजें गाइड कर रहा हूँ ना, ये न्यूज टाइम पे आपने अप्लाई नहीं करनी। न्यूज टाइम पे हम आपको जो स्पेशल स्ट्रेटजी क्लास है ना हमारी, फंडामेंटल एनालिसिस, उसमें आपको सिखाया जाएगा। तो तब आपने वहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी से अगर हम आपको फंडामेंटल में डाल देंगे ना, न्यूज एरिया में डाल देंगे, तो आपको काफी सारी चीजें जो है ना वो आपकी समझ में नहीं आएंगी, फिर आप अपनी लाइन से हट जाएंगे, ठीक है। बाकी न्यूज़ कैसे देखनी है, इंशाल्लाह वो आपको मैं हर ग्रुप में छोटी सी एक वीडियो अवेलेबल हो जाएगी आपको, कि न्यूज़ वगैरह कहाँ से आपने देखनी है, किस तरह न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। वो एक अलहदा टॉपिक है। मैंने डिसाइड तो किया था कि आपको इसी क्लास में वो क्लियर करवा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपका माइंड जो है ना वो तकसीम हो जाना, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आनी। तो इंशाल्लाह आगे जाके आपको वो गाइड। हाँ, न्यूज़ के टाइम पे आपने RSI 20 पे आ भी जाए ना, तो आपने जस्ट डेमो पे प्रैक्टिस कर लेनी है, और रियल में आपने ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। अच्छा जी, और क्योंकि अगर न्यूज़ टाइम में अगर 20 पे RSI है, तो हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे मूव कर दे न्यूज़ की वजह से मजीद। सो क्या नाम है यार, शाहिदुल्लाह, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को मेहनत की है, लेकिन किसी ने हमें ये स्किल नहीं सिखाया है। और जी सर छोटा शुक्रिया। सा सर एक छोटा सा सवाल ये है कि सर ये जो ADX इंडिकेटर है, हाँ हाँ। सर इसको 20 लेवल पर ले आना जरूरी है या बीच में मुड़ सकता है ये? हाँ बिल्कुल, आपने गुड क्वेश्चन किया। देखें, इसका लेवल जहां पे मर्जी सेट कर लें, 5 मिनट पे, सॉरी 5 वाले लेवल पे कर लें, 10 पे कर लें, 20 पे कर लें, 50 जी पे कर लें, 40 पे कर लें, आप लाइन लगा सकते हैं लेवल की जिधर मर्जी। लेकिन हमने ये ऑब्जर्वेशन किया 4 साल में कि ये 20 वाले लेवल से जब ऊपर निकलता है, जिसको साथ लेके निकलता है, ऑटोमेटिकली ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है। हमने इसको जी 5 में भी लगा के देखा, 10 में भी, 15 में भी, 18 में भी, 22 में भी, और 30 में भी। रिजल्ट हमने 20 का फाइनल किया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ना आपको मिलेगा, ना आपको कोई इंटरनेशनल लेवल का ट्रेडर ये चीज सिखाएगा, सिवाय उस बंदे के जिससे मैंने सीखा है, वो कनाडा का बंदा था, ठीक है। जी अब सर। आपको जो हमने चीजें दी हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट वाली चीजें हैं, मुकम्मल तौर पे इस पे रिसर्च की हुई है, 2-2 4-4 महीने की ट्रेड लगा लगा के रिसर्च करके जो रिजल्ट मिला है ना, वो हम आपको दे रहे हैं। देखिए, दुनिया में दो किस्म के बंदे कामयाब होते हैं, ये मेरा अपना ईमान है। एक तो वो बंदा कामयाब हो जाता है ना, जो खुद मेहनत करता है, मशक्कत करता है, खुद तजर्बे करता है, पैसे जाया करता है, वक्त जाया करता है, ठीक है। तो फिर उसको तजर्बा होता है, यहाँ यार ये चीजें गलत हैं, इसको नहीं छेड़ना, ये चीजें ठीक है, तो तब वो बंदा कामयाब हो जाता है, ठीक है। सेकंडली, जी एक और बंदा कामयाब होता है कि जो किसी के तजर्बे से फायदा उठा जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने तजर्बे किए हुए हैं ना, तो हम आपको बता रहे हैं, तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। या तो आप खुद इन चीजों को जज करें, देखें, या फिर हमारे तजर्बे को डेमो पे प्रैक्टिस करके देख लें कि वाकई ये कामयाब है या नहीं। अगर तो वाकई कामयाब है, तो फिर आप इसको ओरिजिनल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जी सर। लेवल आपने 20 वाला ही लगाना है DX का। जी सर। जी सर। बाकी सर हम इसी मामूल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट आ रहा है डेमो पे। जी जी, प्रैक्टिस आप करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट अगला कोर्स भी आपको फ्री में मिल जाएगा। उसमें भी जी सर। आपको पैसे डालने नहीं है, ठीक है। पैसे नहीं है आपने डालने जब तक आप अगला कोर्स नहीं कर देते, ठीक है। जी। एक जी हफ्ते का सर। और कोर्स है, वो आपने करना, तब पैसे डालने हैं। हम इस तरह नहीं करते कि अभी आपको अल्लाह बे का भी नहीं पता, तो हम दूसरी अकेडमी वाले यही करते हैं, जी आपने ट्रेडिंग सीखनी है, ठीक है, हम आपको फ्री सिखा देंगे। हमारे लिंक से अकाउंट बनाएं, पैसे पैसे जो है ना पहले इसमें डिपॉजिट करें, 200-200 डॉलर, फिर आपकी क्लास स्टार्ट होगी। इस तरह आपको नुकसान होगा, ठीक है। पहले जी सीखें, सर। कम से कम पैसे डालने से पहले कुछ सीखें तो सही यार, कि हमने पैसे डाल लिए हैं तो कहीं हमारे पैसे वेस्ट ना हो जाए। अगर ठीक है नहीं प्रॉफिट निकलता, कम से कम आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये काम करूंगा तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। जी तो सर। ये चीज आपने ध्यान में रखना। पैसे जब तब आपने डालने हैं जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप हो जाए कि हाँ वाकई मैं अब निकाल सकता हूँ इसमें से प्रॉफिट। जी सर। जी सर। ओके जी। मोहम्मद तनवीर, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मैं स्टूडेंट बंदा हूँ, यानी कि मैं कह रहा था अगर इसमें अकाउंट में 5-6-7 हज़ार से काम चल जाएगा, मतलब जब तीसरा कोर्स करना पड़ेगा। जी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखें, अगला कोर्स आपका आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेना है, ठीक है।
और उससे अगला स्पेशल स्ट्रेटजी कोर्स है वो उनको मिलेगा जो डिपॉजिट करेंगे। अब वो है वो भी फ्री। कुछ दोस्तों के माइंड में ये होता है कि नहीं जी ये तो अब डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये पैसे मांग रहे हैं। हम पैसे नहीं मांगते आपसे। आपने वो डिपॉजिट अपने ही अकाउंट में करना है, आपके ही अकाउंट में होगा, जब आप चाहें उसको निकाल भी सकते हैं, आपकी मुकम्मल एक्सेस होगी। सिर्फ हमने ये कंफर्म करना होता है कि जो स्पेशल स्ट्रेटजी कोर्स है ना वो उसी के लिए होती है जो ओरिजिनल ट्रेड कर रहा होता है या ओरिजिनल ट्रेड करना चाह रहा होता है। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज की समझ भी अब उसको उसी को ही आएगी। तो आपकी जो आपका जो क्वेश्चन था वो 5-6 हज़ार वाला, देखिए अगर तो आपने प्रॉपर ट्रेड स्टार्ट करनी है, वो आप स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं या आप वेले हैं या बिजी हैं या जो भी आपके काम है, फॉरेक्स के अपने असूल हैं। ठीक है, उसको आपने देखना है। अगर तो आपने गोल्ड में ट्रेड करनी है तो कम से कम आप $100 उसमें डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यूरो यूएसडी का पेयर है, वहां पे आप 6-7 हज़ार डिपॉजिट करके ना तो उसमें आप अच्छी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास 6,000 7,000 आपका डिपॉजिट है तो गोल्ड में आपने ट्रेड नहीं करनी, ये मेरा आपको मशवरा है। अच्छा, कुछ चीजें आपसे शेयर करनी है, देन फिर क्लास का टाइम खत्म। हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो मंडे को आपकी जो क्लास है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने हमारा जो कोर्स है ना अगला स्ट्रेटजी कोर्स, जैसा कि ये ग्रुप आपको शायद नजर आ रहे हैं, तो स्ट्रेटजी कोर्स के बाद अब आपको उससे आगे वाला हफ्ता जो होगा स्पेशल स्ट्रेटजी का होगा। तो ये तीनों प्रोसेस से जब आप गुजर जाएंगे देन हम आपको अपने इस वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें ऑलरेडी ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट 400 बंदा जो है ना वो ओरिजिनल हमारे कोर्स करके तो ओरिजिनल ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ओरिजिनल ट्रेड में इसमें जो है ना वो इसमें हम सिग्नल भी गाय बगाए दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉपी ट्रेडिंग का भी सिस्टम चलने वाला है कि फर्ज करें आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आपने ट्रेडिंग अभी सीखी है, अभी नए नए हैं, तो आपको डर है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, तो हमारे एक्सपर्ट ट्रेडर जो है ना वो ट्रेड कर रहे होंगे, तो जो हम ट्रेड करेंगे आपकी अकाउंट में भी ऑटोमेटिकली लग जाएगी, तो आने वाले टाइम पे आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सएम पार्टनर का अकाउंट है। ठीक है, एक्सएम पार्टनर मतलब जो टीचर हैं आपके एडमिन हैं ये सारे इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारे टीचर आपको जो है ना वो टीचर ट्रेन कर रहे हैं, आपके आंसर क्वेश्चन सारे ले रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, सेटअप हमने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। ये है तो फ्री, लेकिन आपको इससे फ़ायदा उठाएं। जो जो दोस्त जो जो मेंबर अच्छे तरीके से इन चीज़ों पे अमल करता जाएगा, प्रैक्टिस करता जाएगा, वो फ़ायदा उठाता जाएगा। ठीक है, तो वीएपी ग्रुप के लिए आपने पूरी क्लासेस लेनी है इंशाल्लाह, और जब तक आप वीएपी ग्रुप में पहुंचेंगे तभी आपकी मेरी मुलाकात इंशाल्लाह होगी। अभी आज आपकी मेरी लास्ट क्लास है, इससे आगे आपको टीचर और मिल जाएगा, वो आपको गाइड करेंगे और बेहतर तरीके से इंशाल्लाह गाइड करेंगे। मेरी आपकी मुलाकात होगी वीआईपी ग्रुप में। वीआईपी ग्रुप में वो आएगा जो सारे कोर्स मुकम्मल कर जाएगा, तो देन हम इंशाल्लाह वहाँ पे डिस्कस किया करेंगे, वीकली वहाँ पे क्लास भी किया करेंगे फ्री में। आपकी जो मुकम्मल कोर्स है वो करने के बाद जब आप वीआईपी ग्रुप में आ जाएंगे तो वहाँ पे भी आपके आंसर क्वेश्चन लिए जाएंगे। बाकी आपने शेड्यूल जो है वो मुझे मैसेज मसूल हो रहा है, वो मेरे जहन में भी था कि नेक्स्ट ईद भी है, तो ईद में शेड्यूल थोड़ा चेंज हो सकता है क्लासेस का, छुट्टियां भी हो सकती हैं। ठीक है, सो आपने टच रहना है ग्रुपों के साथ, एडमिन के साथ, तो आपको इंशाल्लाह बेहतर गाइड किया जाएगा। ठीक है, मेरा और आपका जो साथ है वो आज के इतना ही। मैं एक दफ़ा मैसेज देख लूँ, कोई ज़रूरी मैसेज ना हो। सर बेसिक सिखाने के बाद स्ट्रेटजी क्लास देंगे जी, बिल्कुल देंगे सर। नेक्स्ट वीक में ईद ईद का शेड्यूल भी आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा जी। सर बंडल ऑफ थैंक्स जी, थैंक यू सो मच। बस आपसे मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड है कि आपने गलत बंदों के हाथ नहीं लगना, अपना फंड किसी को नहीं देना, किसी कंपनी में पैसे नहीं लगाने हैं, आपने जस्ट सीखना है। हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। अपने पैसे से आप ट्रेड करें, खुद कमाएं, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, ईद खूब एंजॉय करें। अब मेरी और आपकी ये लास्ट क्लास है। ठीक है, और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती भरी ज़िंदगी दे और आपको भी दे। पूरे कोर्स में कुछ मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माजरत। और काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे मेरे पर्सनल में आके और मुझे मेरे एडमन हजरात को, लेडीज़ को काफ़ी टॉर्चर किया बातों से कि ये फ्रॉडी हैं, ये हैं, ये वो हैं। ठीक है, लेकिन हम देखें अगर हम उनकी बातों का गुस्सा करेंगे और हम कोर्स छोड़ देंगे तो हम आपका फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसी चीज है ना, बेसिक से अगर आपको कुछ गलत बंदे मिल गए ना तो फिर आप सारी जिंदगी इसको सीखने में
आप कभी भी इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, आप कहेंगे यार ये सारा आई फ्रॉड, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से ही, मेरा यही प्लान होता है, यही मेरा मिशन है कि स्टार्टिंग से आपको अच्छी गाइडलाइन दी जाए कि ये सिस्टम इतना बेकार नहीं है जितना लोगों ने, फ्रॉडियों ने बना दिया हुआ है। कोई फंड ले रहा है, कुछ फंड लेके भाग जाता है, कोई गलत 2 नंबर ब्रोकर ज्वाइन कर देता है। आपने ब्रोकर 1 नंबर ज्वाइन करना है, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट 2.5 साल से ब्रोकर में काम कर रहा हूँ, आप भी वही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपका विड्रा डिपॉजिट जिस ब्रोकर में आपका सेव है, आप वो ब्रोकर चूज करें, ठीक है। बिला झिझक होकर एक्शन पे आप वर्क करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कॉपी ट्रेड की ऑप्शन मौजूद है, सिग्नल की ऑप्शन मौजूद होगी आगे जाके, ठीक है। मजीद हमारी सर्विस बेहतर हो रही है, सपोर्ट टीम के लिए हमने बंदे बिठा दिए हुए हैं, आपकी कॉल, आपके मैसेज, आपके हर एक चीज़ का वो आंसर करेंगे, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।